हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और घर पे सब ठीक? कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है ना कोई भी? हैं? आजकल बीमारी ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिसकी वजह से आप घर पर बैठे हुए हो, वरना आप पढ़ते और मैं पढ़ाता। आप भी घर पे हो और मैं भी घर पे हूँ। तो भगवान आपकी सेहत को सलामत रखे। आप, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो कुछ पढ़ें आज, ठीक है? तो चलो आज हम कुछ पढ़ाते हैं आपको, ठीक है? तो थर्ड चैप्टर है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आपको किसी को भी मेरे ख्याल से समझ नहीं आया होगा ये वाला टॉपिक है, ठीक है? तो सबसे पहले उस टॉपिक के लिए आपको 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, इसका क्या क्या याद करना है। देखो, एलिमेंट्स नेम, इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर, ठीक है? सबसे पहले आपको ये टेबल याद करनी है। अगर ये टेबल आपको याद होगी तो लगभग यूँ लगा लो, केमिस्ट्री के जो 4 लेसन हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली उसको कवर कर पाओगे। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जैसे आप को मोलिकुलर मास निकालना तब आएगा जब आपको इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल याद होंगे एलिमेंट्स के, ठीक है? उसका जैसे केमिकल फॉर्मूले की फॉर्मेशन की कैसे की जाती है वो आप इनकी सहायता से कर पाओगे। आज हम आपको करवाएंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, तो सबसे पहले आप कुछ एलिमेंट्स के नाम याद रखना। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है? दूसरा हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। तीसरा लिथियम। चौथा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। पांचवा बोरोन। छठा कार्बन। सातवां नाइट्रोजन। 8 नंबर पे कौन सा आता है? ऑक्सीजन। 9 नंबर पे फ्लोरीन। 10 नंबर पे कौन सा आता है? नियोन, ठीक है? तो आप इनके सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, हीलियम का सिंबल He, लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम का सिंबल Be, बोरोन का सिंबल B, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O, फ्लोरीन का सिंबल F, नियोन का सिंबल Ne, ठीक है? उसके बाद आप इनके एटॉमिक नंबर याद करोगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9 और नियोन का होता है 10, ठीक है? तो ये इनके होते हैं एटॉमिक नंबर। तो अब मैं एक बार इनकी लाइनिंग कर देता हूँ। ये टेबल है, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियोन। ठीक है? तो हाइड्रोजन का जो है वो मास नंबर कितना होता है? 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 8,
बोरोन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19 और उसके बाद आता है नियोन का होता है 20। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स के नेम है, फिर इनके सिंबल हैं, फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो इस चैप्टर को केमिस्ट्री के जो 3rd और 4th चैप्टर हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, और 4th चैप्टर है जो आपका, वो इन्हीं के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको कंपलसरी बात है, सबसे पहले ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एलिमेंट्स नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के, 1 से 10 तक के करवा दिए मैंने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये इनके सिंबल हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 4 7 8 11 12 14 16 19 20। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, ग्यारह नंबर पे आता है सोडियम, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे आता है फॉस्फोरस, 15वें नंबर पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आता है 14 पे, सिलिकॉन। 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस। 16वें नंबर पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। 16वें नंबर पे आता है सल्फर। 17 पे आता है क्लोरीन। ठीक है, 18 पे आता है आर्गन। 19 पे आता है पोटेशियम और 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको जो एलिमेंट्स नेम है 11 से 20 तक, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो सोडियम है उसका सिंबल होता है Na, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का सिंबल होता है P, सल्फर का होता है S, क्लोरीन का होता है Cl, आर्गन का होता है Ar, पोटेशियम का होता है K और कैल्शियम का होता है Ca। ठीक है, तो ये इनके सिंबल हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। अब इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बोलते हैं या मास नंबर भी बोलते हैं इनको, एटॉमिक मास भी हो सकते हैं ये और एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका होता है 23, इसका होता है 24, इसका होता है 27, इसका होता है 28, इसका होता है 31, इसका होता है 32, इसका होता है क्लोरीन का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 35.5। आर्गन का होता है 30, आर्गन का होता है 40 और पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है अगेन 40। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं क्या, 11 से 20 तक के एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास भी आप इनको बोल सकते हो। तो ये टेबल है जो सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए टेबल आपको याद करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो
वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन करके सबसे पहले इनको लर्न करें, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है, आगे बात करते हैं हम वैलेंसी। किसी भी जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। तो देखो, हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी देखो क्या होती है। वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की उसकी जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो अब देखो वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए हमें, ठीक है। बोर ने नेक्स्ट 4th लेसन में पढ़ेंगे हम। बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो एक एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर मोस्ट मतलब 4 सेल होते हैं उसके अराउंड, ठीक है। जहाँ जो न्यूक्लियस है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। पहली जो सेल है उसका नाम है के, दूसरी सेल का नाम है एल, तीसरी का नाम है एम, चौथी का नाम है एन। ये जो सेंटर है यहाँ ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये बस थोड़ा सा ब्रीफ में इसको इलेक्ट्रॉन का जो क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो जो बोर था उसने बताया था कि जो पहली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32, ठीक है। एक 2n² नाम का फार्मूला बताया था बोर ने। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, 2n² फार्मूला दिया था। n क्या है, n यहाँ डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स को, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट कर रहा है और ये इस फार्मूले के जरिए हम इनके अंदर बता सकते हैं कि 4 सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस के जो बाद वाली सेल होती है वो K, उसके बाद वाली L, उसके बाद वाली M, उसके बाद वाली N, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सेल्स को शो करता है और जो n है उसकी वैल्यू से हम KLM के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फील किए जा सकते हैं मैक्सिमम, ये बात हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो K की वैल्यू, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4th है, ठीक है। तो फर्स्ट n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, फर्स्ट, तो इसके अंदर पुट करो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 = 2। तो K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, 2। उसके बाद L सेल की संख्या कितनी है, 2। तो n कितना है यहाँ पे, 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स के L सेल के अंदर फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 3rd और 4th सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बोर ने बताई थी ये बात कि जो एक एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी सेल्स के अंदर। उन सेल्स को ऑर्बिट भी हम बोल सकते हैं। और जो पहली सेल है उसका क्या नाम है, K, दूसरी का नाम है L, तीसरी का नाम है M, चौथी का नाम है N, ठीक है। तो अब किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि आप सोडियम की वैलेंसी बताओ क्या होती है, सोडियम की जो वैलेंसी है क्या होती है। इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इस हिसाब से आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो 11 के अंदर K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। उसके बाद L के अंदर कितने भरे जा सकते हैं, 8,
ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 11 तक ही हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, उससे ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने होते, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है जिस एलिमेंट का उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें फिल करने होते हैं, ठीक है। 2, 8 और थर्ड सेल के अंदर कितना बच गया 1, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है या जो वैलेंस सेल होती है उसके अंदर हमारा क्या कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी होगी। तो जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है या जो वैलेंस सेल होती है उसके अंदर जो लास्ट वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर 1, 2, 3 या 4 हो तो वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर 4 नंबर तक आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी कभी भी 4 से ऊपर नहीं हो सकती, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, ठीक है। अगर 4 से ऊपर, अगर देखो अब नेक्स्ट बताते हैं क्लोरीन। जैसे हमें क्लोरीन की जो है क्लोरीन की वैलेंसी फाइंड आउट करने को बोल दी किसी ने, ठीक है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है, वो कितना होता है 17। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करो KLMN 4 सेल्स के अंदर, ठीक है, KLMN, ठीक है। तो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 तक हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, और कितने बच गए 7, तो थर्ड के अंदर कितने आएंगे 7। तो इसकी जो वैलेंसी है कितनी होगी 7 नहीं होगी जैसे यहाँ इसकी 1 हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर है ये 4 तक ही वैलेंसी शो करेगा। 4 से ऊपर बढ़ने के बाद आप इसको 8 में से माइनस कर दोगे तो 8 में से इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है 7, तो 8 में से 7 माइनस कर दोगे तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई 1। ऐसे ही देखो कार्बन की वैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो KLMN 4 सेल्स के अंदर। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, ठीक है। L के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 तक हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो L के अंदर कितने आएंगे 2 भर चुके हम, कितने बच गए 4। तो ये जो इसकी वैलेंसी है मैंने बताई थी, अगर 1, 2, 3 या 4 तक अगर वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, कितनी होगी 4, ठीक है। ऐसे हम वैलेंसी को, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ वैलेंसी का, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि केमिकल फॉर्मूले वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है किसकी, मैग्नीशियम की आप वैलेंसी निकालो। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 12 के अकॉर्डिंग KLMN 4 सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करो। K के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, L के अंदर कितने आ सकते हैं 8। हमने इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 12, क्योंकि इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 8 2 10 हो गए। तो M सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2। तो यहाँ मैंने बताया था जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर 1, 2, 3 या 4 नंबर तक अगर वैलेंस सेल की संख्या होती है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक है। उसके बाद और निकालो आप ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप इसका KLMN, ठीक है। तो K सेल के अंदर 2 ऑक्सीजन कितने बच गए 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। L सेल के अंदर कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, लेकिन बचे हुए कितने अच्छे हैं तो 6 ही भरेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर 4 से ऊपर कोई संख्या वैलेंस सेल के अंदर 4 से ऊपर संख्या है तो हम उसको 8 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 में से 6 गया 2, तो जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।